अर्पिता गुस्से में आज दिल का गुबार निकाल रही थी। थक चुकी थी वो इस अनचाहे भेदभाव और अनावश्यक ताने सुनकर। आपका बेटा नालायक है तो मैं क्या करूं? ये जिम्मेदारी और जवाबदारी मेरी नहीं है सासू माँ। जब हमारी शादी हुई तब आपका बेटा मयंक 30 साल का था और मैं उसकी दुनिया में 30 साल के बाद आई। तो उसकी किसी भी बात के लिए आप मुझे कैसे और कुछ भी बोल सकते हो? चुपचाप लिहाज करके सुन लेती हूँ तो गूंगी ही समझ लिया मुझे। आपकी पारखी नज़र और अनुभव का मयंक की ज़िंदगी में कोई असर ही दिखाई नहीं देता। मुझे तो आपकी परवरिश ही कुछ कम लगती है। मैं कभी ऐसे बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई हूँ मैं। अर्पिता की सास बिना बच्चा पैदा किए तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता भी है बच्चे कैसे पाले जाते हैं? जब खुद पर बीतेगी तब ही अकल आएगी तुम्हें। मम्मी जी, मेरी बात जब आएगी तब आप ही क्या पूरी दुनिया देखेगी। औरत जब पहली बार माँ बनती है सारी चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे भगवान हमेशा साथ देता है। अर्पिता, देख लेंगे बेटा, वो भी दिन दूर नहीं जब तुम खुद के लिए किए पर और बोल पर शर्मिंदा होगी। अर्पिता की सास ने गुमा के साथ कहा। इन दो औरतों की बहस और शक्ति प्रदर्शन में पिस रहा था मयंक। देखा जाए तो दोष मयंक का सीधे तौर पर था ही नहीं, लेकिन असर तो उसी पर हो रहा था। वो भी चौतरफा समझ ही नहीं पा रहा था कि कहाँ कम पड़ रहा है। नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा कमा लेता है, पर माँ और पत्नी की आकांक्षाओं के चक्कर में घर कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देता था उसे। सब उसकी कमाई पर मौज करते और उसे नालायक भी कहते थे। वो सोचता क्या झगड़ा करना, माँ भी अपनी और बीवी भी अपनी ही है। अर्पिता ने महसूस किया कि जब मयंक उसकी माँ के हिसाब से रहे तो बड़े काम का लगता है, और अगर कोई काम ना कर सका तो खुद तो ढिंढोरा पीटती, साथ में रो रो कर सबको बताती कि मयंक तो नालायक है, जब से शादी हुई है सुनता ही नहीं। अर्पिता को इन्हीं शब्दों से चिढ़ थी। वो मयंक के जज्बात और भावनाओं को समझती थी, लेकिन उसकी सास का बार बार ताना मारना कि शादी के बाद से फलाना ठिकाना हो गया है, बाई गोड झांसी की रानी ही बन जाती थी वो। और इस बार तो सीधा तो पगोला दागा था सासू जी की तरफ। अर्पिता की सास तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। रोज रोज की उलझनों और परेशानियों से तंग आकर फाइनली अर्पिता और मयंक ने अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए अलग रहने का फैसला किया। अर्पिता ने कहा, अब आप किसी को भी कुछ भी बोलो, लेकिन कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना मम्मी जी कि नालायक बेटे के लिए हमेशा उसकी बीवी ही जिम्मेदार नहीं होती। कभी कभी खुद माँ भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। और मयंक तो बेचारा अपना सा मुँह लेकर कुछ बोल ही नहीं पाया और खट्टी मीठी यादें लेकर निकल पड़े। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए